हवालुल मुसन्निफीन, वो कई लोगों ने लिखी है, मगर वो मैं पढ़ रहा तो उसमें एक ऐसा वाक़या मिला भाई, आप यकीन माने, आप भी उसको सुने और तन्हाई में गौर करें तो आंसू निकल जाएंगे। पहले इल्म की कदर कितनी थी। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने हुजूर से एक हदीस शरीफ सुनी, तो उनकी मौजूदगी में जितने हजरात सुनने वाले थे सबका इंतकाल हो चुका था सिवाय एक के। अब उन्हें ये डाउट हुआ कि ये अल्फाज जो मुझे याद हैं ये इसी तरह से हैं या इसमें एक दो अल्फाज का मैं इजाफा कर रहा हूँ या घटा रहा हूँ। ये डाउट हुआ उन्हें, सिर्फ एक दो अल्फाज का। इल्म की तलब और इल्म का शौक देखें और हुजूर की हदीसों से मोहब्बत देखें, और आज अपनी लापरवाहियां भी देखें कि कितना अच्छा इंतजाम है, बेहतरीन जलसा है, किसी चीज की कमी तो नहीं है। मगर देखिए आप, लोगों में फिर भी लापरवाही है मौलाना साजिद साहब हैं। और सिर्फ यहीं की बात नहीं है, और भी जगहों पे जाओ आप, इसकी जगह दूसरा प्रोग्राम हो, हंसी मजाक का प्रोग्राम हो या किसी, तो आप देखिए भीड़ भाड़ हमारे नौजवानों की, उनका जज्बा देखिए। तो मौलाना गयासुद्दीन साहब, उनको ये याद आया कि इस हदीस को हुजूर जब बयान कर रहे थे तो फुला सहाबी भी थे और वो अभी बाकायदे हयात हैं, 2 महीने के सफर की दूरी पर रहते हैं। 2 महीने का सफर, ऊंटों का सफर होता था, घोड़ों का सफर होता था, ये सफर होते थे, कितनी मशक्कतों के सफर थे। तो उन्हें सिर्फ ये याद नहीं आ रहा था कि मैं एक दो अल्फाज बढ़ा रहा हूं या घटा रहा हूं, बस इतनी सी बात थी। उन्होंने रख्ते सफर बांधा ताकि अपना डाउट, अपना शक दूर कर लें। सिर्फ इतनी सी बात के लिए रख्ते सफर बांधा, सफर की सऊबतें बर्दाश्त की, सफर करते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस सहाबी की बारगाह में पहुंचे जो उस वक्त मौजूद थे जब हुजूर ने ये हदीस सुनाई थी। उनके पास जाकर के बैठे, उन्होंने पानी पिलाया, नाश्ता वाश्ता जो भी उस जमाने में कल्चर था। उसके बाद कहा कैसे आना हुआ, तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया, मेरे दोस्त, मैं मेहमानदारी करने नहीं आया हूँ, बल्कि एक हदीस शरीफ जो हुजूर ने सुनाई थी, उस वक्त तुम भी वहां पर मौजूद थे, उसमें मुझे कुछ शक होता है, उसके हवाले से मैं मालूमात हासिल करने आया हूँ। अल्लाह अकबर। उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कैसा तलब है, कैसा ज़ौक़ है, कैसा शौक़ है हुजूर की हदीसों से मोहब्बत। देखो, हालांकि उन्हें हदीस याद है, मगर रिवायत बिलमाना से बचने के लिए, हालांकि रिवायत बिलमाना जायज़ है, यानी हुजूर ने कोई हदीस शरीफ बताई तो उसके अपने अल्फाज में उसका मफहूम बयान कर देना, उसका अगर वो कोई अहल है तो बयान कर सकता है, मगर वो रिवायत बिल अल्फाज भी चाहते थे। जो अल्फाज हुजूर ने बयान किए हैं वही अल्फाज मुझे भी याद हों। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा, अच्छा हाँ, मुझे याद आया, हुजूर ने हदीस शरीफ सुनाई थी। कहा वो क्या थी, जरा सुनाना। उन्होंने वो हदीस शरीफ बिल्कुल वैसे ही सुनाई जैसे अबू अय्यूब अंसारी को याद थी। दिल मुतमईन हो गया। एक लफ्ज ना घट रहा था ना बढ़ रहा था। जो इनके मुताले में था वही उन्होंने बताया, जो इनके हाफजे में था वही उनके भी हाफजे में था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी सुनने के बाद मुस्कुराने लगे। कहा मुझे इंशराह सद्र हो गया, मुझे अब यकीन हो गया, वापस जाता हूँ। इनके दोस्त ने कहा, अबू अय्यूब अंसारी, तुम मेजबान रसूल हो, तुम्हारी अजमतों का क्या ठिकाना, हम तुम्हारी अजमतें जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की सरहदों में दाखिल हुए थे, हर मुसलमान मुतमन्नी था कि हुजूर मेरे घर मेहमान बन जाएं। ए अबू अय्यूब अंसारी, हम जानते हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने उस मौके पर किसी का दिल नहीं तोड़ा, चूंकि हुजूर किसी का दिल तोड़ने नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ने तशरीफ लाए थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने उस मौके पे फरमाया था कि सहाबा, मेरी ऊंटनी की मुहार छोड़ दो, इसकी नकेल छोड़ दो, ये अल्लाह की तरफ से मामूर है, जिसके घर पे बैठेगी वही मेरा मेजबान हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और उनकी अकीदतों का आलम यह था कि सीरत की किताबों में लिखा हुआ है कि वो ऊंटनी को खिलाने वाला जो चारा होता है ना, वो हाथ में लेकर के दरवाज़ों पे खड़े हो गए थे कि हुजूर के कदम मेरे घर पे आ जाएं, और वो ऊंटनी को दिखाते थे। लोगों, उनकी तो अकीदतों का क्या ठिकाना, हम और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो जानते थे ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए
यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह अकबर, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। वो तमन्ना कर रहे थे कि हुजूर हमारे घर पे मेहमान बन जाएं। कहते हैं अबू अय्यूब अंसारी, हमें याद है, भूले नहीं है हम, उस मौके पर वो ऊँटनी किसी और के मकान पे नहीं, तुम्हारे मकान पे ठहरी थी। तुम मेजबान थे, तुमने हुजूर की मेजबानी का हक अदा किया। आज तुम मेरे मेहमान बने हो, मैं तुम्हारा मेजबान हूँ, इतनी जल्दी मैं तुम्हें कैसे जाने दूंगा, कुछ तो खाना खा लो। अबू अय्यूब अंसारी की आंखों में गोहर टपकने लगे, माजी की यादें ताज़ा हो गईं। आप दीदा हो के कहा, मेरे दोस्त मैं मेहमानदारी के लिए फिर कभी आऊँगा, अब तो सिर्फ दीन को, इल्म हासिल करने के लिए आया था। बस मैं सिर्फ एक हदीस के बारे में जानकारी लेने के लिए आया था। तहारपुर के मुसलमानों वो जज्बा देखो, 1-2 किलोमीटर का सफ़र नहीं था, 10-20 किलोमीटर का सफ़र नहीं था, 100-200 किलोमीटर का सफ़र नहीं था, 2 महीने का मुसलसल सफ़र था। अंदाज़ा लगा लो कितना लंबा सफ़र होगा, सिर्फ एक हदीस की जानकारी के लिए। ये जो इल्म के ख़जाने आज हम तक पहुँचे हैं, इल्म की बहारें हमारे घरों तक पहुँची हैं, ये जो हमारा नसीबा जागा है कि हम पैदा हुए तो कान में अजान दी गई। ऐ लोगों, ये नसीबा यूं ही नहीं जागा है, इसके पीछे हमारे बुजुर्गों की बड़ी मेहनतें शामिल हैं, उनकी बड़ी कुर्बानियां शामिल हैं। अब तुम ये तो ज़रूर चाहोगे कि हज़रत वो हदीस भी बता दें कि आखिर वो हदीस कौन सी हदीस थी जिस हदीस के लिए इतना लंबा सफ़र तय किया। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। सुनना चाहेंगे वो हदीस? अरे तहारपुर वालों, सुनना चाहेंगे वो हदीस? जी जी, वो सत्र मुस्लिम से मुताल्लिक थी। सुभान अल्लाह। हदीस ये थी, उसका मफहूम मैं बताऊंगा। हुजूर ने फरमाया था कि अगर कोई अपने मोमिन भाई का ऐब छुपाएगा तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके गुनाहों पे पर्दा डाल देगा। सुभान, बोलो झूम के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस शरीफ है। यानी यहाँ हम अगर इल्ला ये कि वो खुद जाहिर कर दे, वो एक अलग बात हो गई, फिर तो फासिक मौलिन हो जाएगा, वो अलग बात हो गई। खुद जरी हो गया अपने जराइम पर तो वो तो शायद दीगर है। लेकिन अगर वो छुपाना चाहता है और तुम्हें उसका राज पता है तो हुजूर कहते हैं तुम भी छुपा लो, इसलिए कि तुम उसके गुनाहों को छुपाओगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को छुपा लेगा। जरा मुस्कुरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। और वो तो इतना करीम है, शरअ अक़ाइद हमारे वहाँ किताबों में दाखिल है, निसाब में, यानी निसाब में दाखिल है, मैं ये कहना चाह रहा था, हमारे वहाँ निसाब में शामिल है। शरअ अक़ाइद में ये रिवायत मौजूद है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अपने नेक बंदे पर पर्दा डालने के बाद कहेगा, बता ए बंदे मोमिन, यानी बंदे मोमिन पर पर्दा डाल देगा और लोग नहीं देखेंगे उसे। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए बंदे मोमिन बता तूने ये गुनाह किया था कि नहीं किया था? बंदा कहेगा, हाँ अल्लाह मैंने ये गुनाह किया था, मुझे एतराफ़ है। अल्लाह कहेगा, बता ये किया था नहीं किया था? यानी पर्दा डाल लिया, सतरपोशी कर रहा। अल्लाह ताला किसी और से जाहिर नहीं कर रहा है, यानी सिर्फ अल्लाह जानता है और वो बंदा जानता है। ए बंदे बता तूने ये गुनाह किया? हाँ या अल्लाह मुझे एतराफ़ है, मुझसे ये खताएं सरजद हुई। उसके बाद रब फरमाएगा, तेरी इन खताओं को मैं अपने करम से माफ़ कर रहा हूँ। बोलो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, याद रखो, इस चीज़ को तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फरमाओ। और यहाँ ये भी बताता चलो मैं आपको कि तुम अगर अपने रब के करम से उम्मीद रखो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फराइज को छोड़ दो। वो तो हम पे फर्ज है भाई, वो तो हम पे वाजिब है, वो तो हमें इत्तिबाए शरा, इत्तिबाए शरीयत तो करना ही है, उसकी पैरवी तो हम पर फर्ज व वाजिब है ही। मगर कभी ये ना सोचो सजदा करने के बाद कि जन्नत हमारे सजदों के सदक़े में नहीं भाइयों, सजदों के सदक़े में अल्लाह अपने करम से अता फरमाएगा। ये यकीन रखो कि अल्लाह तू हमें जन्नत देगा तो अपने करम से अता फरमाएगा। बोलो ना झूम के बोलो, अपने करम से अता फरमाएगा। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को भी नाज देता है। उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, उसकी कुदरत के सब करिश्मे में जिसको चाहे नवाज देता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे भाई। देखो माशाअल्लाह, हौसला तो दिखाया उसने। मौलाना साजिद साहब एक मौके पे हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा।
सुभान अल्लाह। कितने लोगों को? 70। अल्लाहुम्मा मैं दुआ कर रहा हूं, आप लोग आमीन बोलिए। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम या रब या अरहमर राहिमीन बिफज़लिकल वासिअ। बोलो आमीन जोर से। आमीन आमीन। अरे वो चाहे तो क्या जाएगा, बेशक उसका करम है। जब मांग रहे हो तो फिर उसका करम मांगो। अब गुनाहों को मत देखो, वरना हम और आप इतने करप्टेड हो चुके हैं कि मांग भी ना सकेंगे। जब मांगो तो फिर करम मांगो, और जब वो अता करने पे आता है तो फिर बंदे के गुनाहों को नहीं देखता। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाएं किसे रहरवे मंजिल ही नहीं। तेरा दामन छोटा पड़ जाएगा, उसका करम कभी छोटा नहीं पड़ सकता। बेशक सुभान अल्लाह। जब मांगने पे आता तो हदीस सही है भाइयों, ये मौजू या ज़ईफ नहीं है, हदीस सही बुखारी में आई। हुजूर फरमाते हैं पहले जमाने में 99 लोगों का कातिल था, वो सुनी होगी तुमने, और फिर आखिर में 100 का ही हो गया था। मगर जब माफ करता है ना तो देखो 100 लोगों के कातिल की तौबा को कबूल किया कि नहीं किया। उससे तौबा तो, मगर याद रखो तौबा की तौफीक किसे मिलेगी, ये सआदतमंदी पे डिपेंड करता है। इसलिए ये भी दुआ किया करो कि मौला तू हमें तौबतन नसूहा की तौफीक। आमीन। ऐसा ना हो कि दुनिया से जाएं तो दामन बिल्कुल खाली हो, 0 बटा सन्नाटा। क्या फरमाया हुजूर ने? 70,000। जोर से बोलो कितने हजार? 70,000। सहाबा ने अर्ज किया रसूलुल्लाह इतनी बड़ी उम्मत, वो 70,000। हुजूर के लबों पे तो मुस्कुराहट आती थी तो अल्लाह की कसम कलियां खिल जाती थी। सुभान अल्लाह। अरे कलियां क्या हैं, गुलाब खिल जाते थे। अरे गुलाब क्या है, चमन खिल जाते थे। ओ भाई चमन क्या है, पूरी दुनिया खिल जाया करती थी। जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। बोलो ना झूम के सुभान अल्लाह। हुजूर ने फिर फरमाया मुस्कुरा करके, ओ सहाबा उन 70 में से हर एक के साथ 70,000 को माफ फरमाए। अब जरा करो इसको गुणा भाग। अब तो मोबाइल का दौर है। मुफ्ती हनीफ साहब किबला जिन्होंने जामिउल अहादीस मुरत्तब किए, बड़ा काम किया है। चूंकि ये हिसाब मैंने उनसे सुना है, मैंने भी नहीं लगाया है। वैसे मेरा इतना मजबूत भी नहीं है। सिराजी में बड़े कम नंबर आते थे मेरा, और किताबों में तो ठीक ठाक थे। वो तो खैर चलो फिर भी आ जाते थे बहरहाल। लेकिन मुफ्ती हनीफ साहब बहुत बड़े आलिम दीन है। आज के अहद के मैं उनको नाबग़े रोजगार कहता हूँ भाइयों। बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन है। उन्होंने हिसाब लगा करके बताया कि 70,000 में से हर एक के साथ अगर 70,000 जोड़े जाएं तो तादाद बैठती है 4 अरब 90 करोड़ 90। अब ये मुझे ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने 90,000 कहा था या 90 लाख कहा था। कितने हो गए? 90 करोड़ कहते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला खुश रखे। मोबाइल का ये फायदा है। 4 अरब 90 करोड़। जोर से बोलो 4 अरब 90 करोड़। 4 अरब 90 करोड़। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आसान हिसाब भी तो लेगा। उनका सवाल देखिए, हम सबकी माँ है। तो हुजूर ने फरमाया, आयशा आसान हिसाब भी उसका ऐसा होगा कि ये दुआ करो कि या अल्लाह बगैर हिसाब के दे। उसे आसान हिसाब भी कौन दे सकता? बोलो भाइयों, आसान हिसाब भी ये है कि हिसाब ही ना हो। तवज्जो, आपकी तवज्जो है। यानी अल्लाह से जब मांगो, अब रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, लेकर रहमतों का सामान आ रहा है। हो मुबारक मोमिनो, रमजान आ रहा है। तो रमजान में तरावी भी पढ़ना, तहज्जुद के सजदे भी करना, अव्वाबीन व इशराक भी पढ़ना। मेरी बेटियां, माएँ, बहनें बैठी हैं, इनसे भी कहूँगा। और वो जो अफ्तार का टाइम होता है ना, उस टाइम पे 10 मिनट 5 मिनट पहले बैठ जाया करना दस्तरखान पर। और बैठने के बाद आप हजरात दुआएं किया करना, और दुआओं में यही मांगना कि मौला अपने करम से तू हमारी दुनिया भी रोशन कर दे और आखिरत भी रोशन कर दे। मेरे मौला हमारे गुनाहों पे निगाह न फरमा मेरे मालिक, तू अपने करम से, ऐ मालिक हम अपने आमाल का बदला नहीं मांगते हैं, हम तो तुझसे तेरा करम मांगते हैं। जब वो करम करने पे आता है ना, तो अल्लाह की कसम बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी, उसकी एक मांगो तो 100 देता है। हिसाब भी होगा तो फिर वो आसान नहीं होगा। एक हदीस का मफहूम तो ये है कि जो हिसाब में गया वो हलाक हुआ। हलाक। अब 4 अरब 90 करोड़ ये दुआ करना रमजान में भी, और अभी भी करो, क्या पता किसकी कबूल हो जाए। या अल्लाह तू हमें तो उन्हीं में शामिल कर ले, और नेकियों की खूब तौफीक दे। मन ही याद से बचा,
अवामिर पर अमल की तौफीक अता फरमा। आमीन बोलो भाइयों। और रमजान शरीफ में बतौर खास तरावी के बाद भी, और उधर मैंने कब बताया अफ्तार के टाइम पे भी, उधर सहरी खाने के बाद भी, और तहज्जुद की नमाज के बाद भी। वो बड़ा करीम है, खुदा की कसम बड़ा करीम है। अल्लाह कहता है कि मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब है, वरना जितने गुनाह हो रहे हैं, कोई हमारा नौकर हो रोजानी नाफरमानी करे तो एक आध दिन तो बर्दाश्त कर लेंगे, और एक दिन जबकि उसको कितने दे रहे हैं 600 रुपए, और रोजाना वो काम ही ना करे ढंग से। अगर राजगिरी करता है, दीवार बना रहा है या मकान बना रहा आपके, और वो तो एक आध दिन तो आप जब्त कर लेंगे कि चलो रिश्तेदारी की बात है, ताल्लुकात गांव के, मगर 4-5 दिन के बाद जो है ना, ये नहीं पता कि होगा क्या, कुछ भी हो सकता है। ये आपके मील में काम करता है, 1 महीने तक आप लापरवाही करने के बाद मजदूरी नहीं देंगे, आप उसको बताओ, जोर से बोलो यार। और खुदा का करम देखो, अब जरा 70 साल के हो गए, अपने गुनाहों को जोड़ लो, नेकियों को जोड़ लो, फिर खुदा का करम देख लो। उसने एक दिन तुम्हें भूखा तो नहीं रखा, ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने तुम्हें रुसवा कर दिया हो। तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा डालता है, कितनी मोहब्बत करता है। हाय हाय। एक मौलाना साहब, कोई आलिम साहब थे, वो एक बीमार को देखने गए, वो डर रहा था, बहुत ज्यादा खौफजदा था। उसके सर पे हाथ रखा, कहा हजरत मैं बचूंगा नहीं। मरने वाले को अंदाजा हो जाता है हालात। कहा मैं हजरत बचूंगा नहीं, मुझे बहुत खौफ है। कहा बेटा खौफ तो अपनी जगह ठीक है, मगर तू घबरा नहीं, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद रख, अल्लाह तुझे अपने कर्म से माफ कर देगा। तो आंसू निकल गए उसके। कहा यार हजरत वो तो ठीक है, मगर मैं अपने जब आमाल को देखता हूं तो मुझे गुनाहों की कसरत दिखाई देती है। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात बता, तुझे तेरी माँ आग में डाल देगी? उन्होंने समझाया, समझाने का तरीका देखें। कहा नहीं हजरत माँ तो आग में नहीं डाल सकती। तो कहा बेटा माँ से 70 दर्जे ज्यादा तुझसे तेरा खुदा मोहब्बत फरमाता। इतना जब सुना तो वो उठ के बैठ गया खुशी में, यानी था तो बीमार मगर वो जज्बात में आकर के टेक लगा करके बैठ गए, आंखों से आंसू निकलने लगे। कहा हजरत अब मुझे यकीन है मेरा खुदा मुझे माफ कर देगा। एक हदीस कुदसी अना इंदा ज़न्नि अब्दी, अल्लाह पाक फरमाता है मैं अपने बंदों के लिए वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में सोचें। सुभान अल्लाह, सुभान। उसका इंतकाल हो गया, उसे ख्वाब में देखा तो जन्नत के बागात में टहल रहा था। अरे भाई तू तो ऐसा नहीं था, यहाँ कैसे पहुंचा? कहा खुदा के करम से पहुंचा। उसकी रहमतों ने फरमाया तू बंदा होकर मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है तो मैं तो तेरा खुदा हूं। जब तू इतना अच्छा सोच रहा है मेरे बारे में तो मैंने अपने करम से तुझे जन्नत में मकाम अता फरमाया।